प्यारे परीक्षार्थियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपकी अपनी टीचिंग परीक्षा में। आज हम देखने वाले हैं इंडिकेटर्स, संकेतक के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडिकेटर्स, संकेतक क्या होता है। एक ऐसा पदार्थ होता है कि जो रंग में परिवर्तन के द्वारा हमें क्या बताता है कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है, वो एसिडिक है कि बेसिक है, ये कौन बताता है, हमें संकेतक बताते हैं। तो इंडिकेटर्स हम यहाँ पे 3 टाइप के देखने वाले हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से हमें मिलते हैं। दूसरे है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब जो गंधीय सूचक जो हमें स्मेल के द्वारा बताते हैं। तीसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब जो मानव द्वारा निर्मित है, जो प्रकृति से हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, हल्दी पाउडर, लिटमस, लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज, गुड़हल के पुष्प, चाइना रोज पेटल्स, ये चारों जो है ये हमारी क्या है दोस्तों, नेचुरल इंडिकेटर्स है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब जिसमें हमें सुगंध आती, जैसे प्याज, लौंग का तेल, क्लोव और वेनिला, ये तीनों क्या है, हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। तीसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स के अंदर क्या क्या आएंगे, फिनोप्थिलीन और मिथिल ऑरेंज। ये सारे अब हम एक एक करके देखने वाले हैं कि कैसे बताएंगे कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। तो पहला हम देखते हैं, हमारा पहला नेचुरल इंडिकेटर जो है वो है लिटमस। क्या है, लिटमस। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो लाइकेन द्वारा हमें प्राप्त होता है। क्वेश्चन क्या आता है कि लिटमस कहाँ से मिलता है, लाइकेन से मिलता है। ये 2 फॉर्म में अवेलेबल है, एक तो पेपर के फॉर्म में और एक तो सॉल्यूशन के फॉर्म में। नीला और लाल रंग की स्ट्रिप्स जो रहती है वो उसे हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर कहते हैं। अब ये लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डालते हैं, अम्ल में डालते हैं, तो नीला लिटमस किस में बदल जाता है, लाल में बदल जाता है और लाल में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। अगर हम उसे क्षार में डालते हैं, बेस में अगर डालते हैं, तो लाल लिटमस नीले में बदल जाता है। ठीक है, और नीले लिटमस में इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन दोस्तों आपको बहुत कंफ्यूजन होता है कि लाल नीला किस में बदलता है, तो हम इसे कैसे याद रख सकते हैं, कीवर्ड से अनिल। एक कीवर्ड अनिल है और एक कीवर्ड जो है वो आपका है बेलन। तो देखिए कैसे याद रखना है, अनिल का अ जो है वो किसके लिए है, एसिड बोलिए या अम्ल बोलिए। एसिड क्या करता है, नीले को किस में बदल देता है, लाल में बदल देता है। तो अनिल से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एसिड जो है वो नीले लिटमस को किस में बदल देता है, लाल में, और लाल लिटमस में इसका कोई असर नहीं होता। दूसरा कीवर्ड क्या है, बेलन। ठीक है, बेलन, बे जो है वो किसके लिए है, बेस के लिए, क्षार के लिए। ल किसके लिए है, लाल के लिए। लाल लिटमस को किस में बदल देता है, नीले में बदल देता है। ठीक है, तो बेलन से आप याद रख सकते हैं कि जो बेस है वो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है और नीले लिटमस पर इसका कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, इससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि कौन लाल और नीले में बदलता है। दूसरा हम जो नेचुरल इंडिकेटर देखने वाले हैं वो क्या है, हमारा टर्मरिक, हल्दी। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि हल्दी नॉर्मली हमारी पीले रंग की होती है। हल्दी आप सभी ने देखा है पीले रंग की। तो जैसे ही हम इस हल्दी के पाउडर को बेस में डालते हैं, किस में डालते हैं, क्षार में डालते हैं, तो कैसी हो जाती है, लाल रंग की। और अगर उसे हम एसिड में डालते हैं तो वो कैसी रहती है, पीले ही रंग की रहती है। ठीक है, क्या हो रहा है, जब हम उसे क्षार में डाल रहे हैं तो कैसे रंग की हो रही है, लाल रंग की, और एसिड में डाल रहे हैं तो पीले रंग की। ठीक है, तो हल्दी ऑलरेडी पीले रंग की रहती है और एसिड में भी पीला रंग दे रही है, इसका मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमारे टी शर्ट में अगर हल्दी का दाग लग गया, हमने उसे साबुन से धोया, सोप से। सोप जो रहता है वो बेसिक रहता है, क्षारीय रहता है, तो उसने क्या किया, उस पीले रंग को किस में बदल दिया, लाल में बदल दिया। तो क्षार में क्या मिलता है हमें, लाल रंग मिलता है, और एसिड में, अम्ल में, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो पहले भी पीला रहता है और बाद में भी क्या रहेगा दोस्तों, पीला ही रहेगा। ठीक है, अब तीसरे की बात करते हैं।
तीसरा जो प्राकृतिक सूचक है वो क्या है हमारा, रेड कैबेज। लाल पत्ता गोभी वो पहले से कैसा रहता है, बैंगनी रंग का रहता है, पर्पल कलर का। जैसे हम उसे एसिड में डालते हैं, किस में डाल रहे हैं, अम्ल में डालते, तो देखिए वो लाल रंग का हो रहा है, कैसा हो रहा है, लाल रंग का। और जब हम उसे क्षार में डालते हैं, बेस में डालते हैं, तो वो कैसा होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का, ऐसा रंग दिखता है, ब्लूइश ग्रीन कलर दिखता है। ठीक है, अब इसे कैसे याद रख सकते हैं कि जो एसिड है वो क्या रहता है, बहुत ही डेंजरस रहता है। एसिड क्या रहता है, बहुत ही घातक रहता है। और घातक जो रहता है उसका चिन्ह जो रहता है हमेशा लाल रंग का रहेगा। घातक का चिन्ह, डेंजरस का साइन जो रहता है हमेशा कैसे कलर का रहता है दोस्तों, रेड रंग, लाल कलर का। तो एसिड जो है उसमें क्या दे देता है, ये लाल रंग देता है, और बेस में कैसा देता है, ब्लूइश ग्रीन कलर देता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चौथा जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है वो कौन सा है, गुड़हल के पुष्प, चाइना रोज पेटल। चाइना रोज पेटल जो है अम्ल के साथ ऐसा पिंक मैजेंटा कलर देते, गुलाबी रंग देते हैं, और क्षार के साथ ये हरा रंग देते हैं, ग्रीन कलर देते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अब हमने क्या किया, नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, चारों के बारे में हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब जो मानव द्वारा निर्मित है, इसके अंदर दो आते हैं, फिनोप्थिलीन और मिथिल ऑरेंज। तो पहला हम देख रहे हैं फिनोप्थिलीन के बारे में। अगर फिनोप्थिलीन को हम क्या कर देते हैं, बेस में डालते हैं, किस में डालते हैं, बेस में। ठीक है, फिनोप्थिलीन को अगर बेस में डालेंगे तो देखिए वो क्या देने वाला है, यहाँ पे पिंक कलर देने वाला है। फिनोप्थिलीन को किस में डाल रहे हैं, बेस में, तो यहाँ पे देखिए कैसा रंग आ रहा है, पिंक कलर आ रहा है। लेकिन जब हम उसे एसिड में डाल रहे हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, मतलब वो क्या है, कलरलेस है, रंगहीन है। ठीक है, अब ये फिनोप्थिलीन का आप कैसे याद रख सकते हैं, एक कीवर्ड से, पंडित बद्री प्रसाद, इस कीवर्ड से याद रख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, पंडित का पी आपको लेना है फिनोप्थिलीन के लिए, बद्री का बी लेना है बेस के लिए, और प्रसाद का पी लेना है पिंक कलर के लिए। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, फिनोप्थिलीन जो है बेस में क्या दे रहा है, पिंक कलर दे रहा है, और एसिड में जो रहता है ये क्या रहता है, रंगहीन, कलरलेस रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिथिल ऑरेंज पे आते हैं। मिथिल ऑरेंज जो है वो क्या करता है, एसिड के साथ लाल रंग देता है। एसिड के साथ देखिए यहाँ पे क्या करेगा, वो एसिड के साथ लाल रंग देगा। इसे फिर से आप डेंजरस से याद रख सकते हैं कि एसिड जो रहता है बहुत डेंजरस रहता है, इसीलिए ये लाल रंग देता है। और बेस के साथ ये कैसा देता है, येलो कलर देता है, पीला रंग देता है। इतना हमने देख लिया नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। अब हम आते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में। क्या होता है, ये घ्राण सूचक, जिसे हम सुगंध के द्वारा, सुगंध में अगर परिवर्तन आ रहा है तो हम क्या बताते हैं कि वो कैसा इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। नेचुरल और सिंथेटिक में हमें रंग में परिवर्तन पता चला, लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम क्या देखेंगे कि स्मेल में चेंज आ रहा है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, अनियन, वनीला और क्लोव। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, इस वीडियो के द्वारा आप देख सकते हैं कि इसे क्या आ रही है, स्मेल आ रही है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। तो इसके अंदर हमें स्मेल किस किस की आ सकती है, ओनियन की, क्लोव की और वनीला की। ठीक है, अब ये एसिड और बेस में कैसे काम करते हैं तो हम उसे एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। हमने क्या किया, कपड़े का एक साफ टुकड़ा लिया, कपड़े का एक साफ टुकड़ा लिया और प्याज ली, दोनों को हमने एक थैली में डालकर रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख दिया, 24 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। अब क्या करेंगे, हम उसमें से कपड़े को अगर निकालेंगे तो उसमें प्याज की जो पूरी सुगंध है उसमें आ जाएगी। इसके साथ रखा हुआ था प्याज के साथ ये कपड़ा, तो उसमें पूरी प्याज की सुगंध आ जाएगी। जब हम उसमें एसिड डालते हैं तो भी से उसमें से प्याज की सुगंध आ रही है एसिड डालने से, लेकिन जब हम उसमें बेस डालते हैं, क्षार डालते हैं, तो उसमें से प्याज की जो सुगंध है वो हट जाती है। ठीक है, इसका मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या करते हैं, एसिड के साथ वो हमें स्मेल देते हैं, लेकिन बेस के साथ उसमें से जो स्मेल है
वो क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है, हट जाती है। तो सभी में, अनियन में, वनीला में और क्लोव ऑयल में, लौंग के तेल में, तीनों में क्या होगा, एसिड के साथ उनकी स्मेल आएगी और बेस के साथ उनकी स्मेल हट जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है। देखिए अच्छे से समझिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब है, उनका नाम जो है हमने क्या दे दिया है, ए, बी और सी। अच्छे से समझेंगे कि 3 परख नलियां है, उसका नाम हमने क्या दे दिया है, ए, बी और सी। तीनों में हमने क्या रखा है, फेनोप्थिलीन रखा है। तीनों में क्या रख दिया, फेनोप्थिलीन रख दिया, ठीक है। पहले वाले में हमने क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला। दूसरे वाले में हमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, मतलब जो क्षार है। और तीसरे वाले में हमने डाला पानी, डिस्टिल्ड वाटर। तो बताइए किसमें क्या चेंज आएगा। तो फेनोप्थिलीन जो रहता है एसिड के साथ नो चेंज देता है। एसिड के साथ क्या देता है, नो चेंज देता है। बेस के साथ क्या देता है, पिंक कलर देता है। इसे कैसे याद किया था हमने, पंडित बद्री प्रसाद से। तो बेस के साथ कैसा रंग देगा, पिंक रंग देगा। और पानी जो है वो क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या दिख रहा है कि ए में वो कलरलेस रहेगा, बी में पिंक रहेगा और सी में वापस से कलरलेस रहेगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है कि ए में रंगहीन रहेगा, बी में गुलाबी और सी में फिर से रंगहीन। बाकी के अगर हम 3 देखेंगे तो ए में पिंक बोल दिया तो ये ऑलरेडी गलत है। इसमें ए में कलरलेस, ये वाला सही है, लेकिन बी में भी कलरलेस बोल दिया तो ये भी क्या है, गलत है। तीसरा, ए में पेल ग्रीन बोल दिया तो ये भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से क्या बोल रहा है कि आप 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, क्या करिए, 2 परख नलियां लीजिए, उसका नाम क्या दे दीजिए, ए और बी। उसका हमने नाम दे दिया ए और बी। ए में क्या करना है, आपको हल्दी रखना है, हल्दी, टर्मरिक रखना है। और बी में क्या करना है, फेनोप्थिलीन रखना है, ठीक है। अब दोनों परख नलियों में, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको HCl भी डाल देना है। क्या डाल देना है, HCl भी डाल देना है। तो हल्दी क्या करेगा, अम्ल के साथ कोई भी चेंज नहीं करेगा। हल्दी क्या करेगा, अम्ल एसिड के साथ कोई भी चेंज नहीं करता, मतलब वो येलो कलर का रहेगा। पहले भी येलो रहता है और बाद में भी क्या रहेगा, येलो रहेगा। और फेनोप्थिलीन भी एसिड के साथ क्या देता है, नो चेंज देता है, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं आता। तो ये ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है कि ए जो है वो येलो रहेगा और बी जो रहेगा कलरलेस रहेगा। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ए जो रहेगा पीला रहेगा और बी जो रहेगा रंगहीन रहेगा। हम पहला वाला देख लेते हैं कि ए में पीला बोल रहा है लेकिन बी में पिंक बोल रहा है, मतलब ये गलत हो गया। फिनोप्थिलीन पिंक कलर किसके साथ देता है, बेस के साथ देता है, मतलब ये गलत है। ए और बी दोनों रेड दिखेंगे, ये तो वैसे ही गलत है। ए रेड दिखेगा, मतलब ये भी क्या है, गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, सेकंड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आपको बताना है कि रेड लिटमस ब्लू किसमें होता है। रेड लिटमस ब्लू किसमें होता है, तो देखिए रेड लाल नीले में किसमें कन्वर्ट होता है, बेलन वाले कीवर्ड से। तो मतलब बेस में होता है, बेस में लाल लिटमस किसमें परिवर्तित होता है, नीले में परिवर्तित होता है। बेलन से इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बेस हमें क्षार क्या क्या दिख रहे हैं। विनेगर में देखिए एसिटिक एसिड रहता है, कैसा एसिड रहता है, एसिटिक एसिड, मतलब ये हट गया। लेमन जूस में हमारा साइट्रिक एसिड रहता है, तो ये भी हट गया। मतलब हमें बेस क्षार कौन कौन से दिख रहे हैं, बेकिंग सोडा और ब्लीच। तो आंसर क्या है इसका, ए और डी, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है इनमें से प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक सूचक हमने 4 देखा था। एक तो देखा था लिटमस,
दूसरा देखा था हमने टर्मरिक हल्दी, तीसरा देखा था रेड कैबेज, और चौथा देखा था गुड़हल के फूल, चाइना रोज पेटल्स। तो इसमें से दो हमें क्या दिख रहे हैं, लिटमस और टर्मरिक दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सेकेंड ऑप्शन जो है लिटमस और हल्दी ये सही है। इसमें देखिए फिनोप्थिलीन नहीं है, इसमें मिथिल ऑरेंज नहीं है और इसमें भी फिनोप्थिलीन नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर है क्या है दोस्तों, सेकेंड है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हमें इसमें से सही कथन को पहचानना है, करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। तो पहला देखते हैं कि जो बेसेस है वो सोर इन टेस्ट है, क्षार जो है खट्टे होते हैं, तो ये गलत है। क्षार जो है क्या होते हैं दोस्तों, कड़वे होते हैं। बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। एसिड जो है, अम्ल जो है वो खट्टे होते हैं, मतलब ये गलत है। क्षार जो है फिनोप्थिलीन के साथ गुलाबी रंग देता है, क्षार बेस जो है फिनोप्थिलीन के साथ पिंक रंग देता है पंडित बद्री प्रसाद से, मतलब ये वाला ही हमारा सही है। तीसरा देखते हैं कि बेस क्षार जो है उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम रहती है। तो जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम रहती है वो तो हमारा क्या रहता है, एसिड रहता है, अम्ल रहता है। तो क्षार की जो पीएच वैल्यू है वो 7 से क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, मतलब ये भी गलत है। बेस जो है, क्षार ब्लू लिटमस को रेड में करता है क्या, नहीं। क्षार बेलन वो क्या करता है, लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट करता है, मतलब कि ये भी क्या है, हमारा गलत है। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए, और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।